सदगुरु कबीर की वाणी जो बिल्कुल साफ सुथरी वाणी है, लेकिन फिर भी उन वाणियों को सुनकर के अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हो सका, हम बुराइयों से मुक्त ना हो सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाणी में दोष है। मार्ग बेचारा क्या करे, पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छाड़ी के फिरे उजार उजार। रास्ते का कोई दोष नहीं होता यदि चलने वाला ही ठीक से ना चले। चलने वाला आदमी ये नहीं कह सकता कि ये रास्ता ही खराब है। अगर रास्ता शुरू में चयन ठीक ठाक हो गया है और उसके बाद भी वो चल ना पा रहा हो, तो रास्ते का कोई दोष नहीं। साहब कहते हैं मार्ग बेचारा क्या करे जो पंथी न चले विचार। अगर पथिक ही विचार करना चले तो रास्ते का क्या दोष है। रास्ते में कहीं कंकड़ है, कहीं कांटे हैं, कहीं उबड़ खाबड़ है, ऊंच नीच है, वो तो पंथी को ही विचार कर चलना होगा। और सदगुरु कबीर तो हमें वही सीधा सरल रास्ता बताते हैं जिसमें कांटे भी नहीं है, जिसमें कंकड़ भी नहीं है। यदि उस पर हम फिर भी नहीं चल पा रहे हैं तो साहब कहते हैं हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। साहब कहते हैं मैंने तो हाथ में खोआ से भरा हुआ कटोरा रखा था, हमने तो देने के लिए बहुत ही सुंदर भावपूर्ण खोआ रखा था, ज्ञान प्रेम से युक्त भाव रखे थे, लेकिन अब छाछ देने की भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि रास्ता देखते देखते समय निकल गया। मैं देखता रहा रास्ता कि अब लोग आएंगे, अब हमारे पास आएंगे, अब हमारी पीड़ा को समझेंगे, अब धर्म का अनुसरण करेंगे, अब सत्संग का अनुसरण करेंगे। लेकिन नहीं, आदमी का चित्त तो उसी माया में जा रहा है। आदमी तो जहां होता है वहीं संसार नया बना लेता है। संसार से मुक्त होना है और आदमी जहां बैठता है प्रति पल प्रति क्षण एक नया संसार प्रकट कर लेता है। संसार में रह करके तो संसार में जीता ही है व्यक्ति, धर्म स्थल में भी एक नया संसार बना लेता है। धर्म स्थल में बैठ करके भी व्यक्ति संसार से भिन्न नहीं हो पाता। साहब कहते हैं मेरे हाथ में तो खोआ से भरा कटोरा है, लेकिन रास्ता देखते देखते अब चित्त से उतर गया है। अब तो छाछ देने का भी मन नहीं करता, अब तो रास्ता बताने का भी मन नहीं करता। जब चलने वाला ही राजी नहीं है, हम पानी लेकर खड़े हैं और कोई पीना ही नहीं चाहता, तो पानी लेकर खड़ा होना व्यर्थ ही तो है। यदि कोई प्यासा होगा वो खुद खोज लेगा। साहब कहते मैं तो आदमी की प्यास को भी जगा रहा हूं और पानी लेकर भी खड़ा हूं। मैं तो व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासा को भी पैदा कर रहा हूं और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान का कटोरा भी लेकर खड़ा हूं, ध्यान का कटोरा भी लेकर खड़ा हूं। लेकिन आदमी ना प्यास जगा पा रहा है, न पास आ पा रहा है। व्यक्ति को संसार ही प्रिय लग रहा है, तो सत्संग में गया हुआ आदमी भी रिक्त हाथ लौटता है। फिर संतों के पास पहुंचा हुआ आदमी भी सूना सूना लौटता है। आप जैसी पात्रता होगी वैसा उठा लाएंगे। गंगा नदी में कोई जाता है, कोई एक मग में जल भर लाता है, कोई गिलास में, कोई लोटा में। अब जिसके पास जितनी पात्रता है वो ले आएगा। अब इसका मतलब ही नहीं गंगा का दोष है। कोई कहे कि क्या करें, हम भी गए थे लेकिन हम तो एक गिलास हिला पाए, गंगा ठीक नहीं। अब गिलास लेकर गए तो गिलास में लाए, ट्रैक्टर लेके जाओ बड़ा सा टैंकर, आप टैंकर में भी भर सकते हैं, गंगा मना नहीं करेगी। क्यों भर रहे?
आप पूरे रेलगाड़ी में टैंकर लाद के ले जाइए, गंगा नदी से पानी ले आइए, गंगा नदी मना नहीं करेगी। अगर हमने पात्र ही छोटा पकड़ा है तो फिर सत्संग का कोई दोष नहीं। अगर हमारा हृदय रूपी पात्र ही छोटा है और अच्छे चीजों को ग्रहण करने में हम अक्सर कंजूसी करते हैं, अक्सर कृपणता दिखाते हैं, पुण्य परमार्थ के पथ पर चलने के लिए अक्सर हम कंजूसी करते हैं, लेकिन पाप करने में हम उदार हो जाते हैं। किसी की बुराई करने में हम बहुत ही उदार हो जाते हैं। जैसे कि इस धरती पर उदारता की कोई मिसाल अगर देनी हो तो हमारी दी जा सके। पाप करने में इतना उदार और धर्म के पथ पर चलने में इतना कृपण, इतना कंजूस। साहब कहते हैं ऐसे लोग चित्त से उतर जाते हैं। 10, 20, 50 साल का एक झगड़ा भी हमें याद रहता है और 10 मिनट पहले का ज्ञान हम भूल जाते हैं। किसी से पूछा जाए कोई याद है, कोई झगड़ा, कोई गाली, आदमी तुरंत कहता है 20 साल पहले मुझे एक आदमी ने गाली दिया था, मुझे याद। 50 साल पहले मैंने झगड़ा किया था, मुझे याद है। लेकिन 1 घंटे पहले सत्संग में क्या सुना था, आदमी सिर खुजलाता है, पता नहीं, ध्यान नहीं। साहब कहते हैं हाथ कटोरा खोआ भरा। अब ऐसे लोग का क्या होगा? खोआ लेके भी बैठे रहे, वो खोआ को जानेगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। एक मछुआरा था, वो फूलों की बगिया में चला गया, सिर दर्द होने लगा, उसे परेशान हो गया। लोगों ने कहा इसे हो क्या गया है? दवाइयां लाके दी गई, सिर दर्द नहीं मिटा। फूल की बगिया है, चारों ओर तरह तरह के सुगंध बिखर रहे हैं और वो परेशान हो रहा है सिर दर्द से। एक आदमी तरकीब जानता था, कहा उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, जिस टोकरी में ये मछली बेचता है बस ला के सिर पर धर दो, मुंह पर उसी को डाल दो। वो लेटा, टोकरी उलट के रख दिया, मछली की गंध नाक में गई, सिर दर्द ठीक हो गया। जिसने दिन रात मछली के ही गंध को जाना है, उसे फूलों की सुगंध कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। जिसने दिन रात संसार के ही पथ का अनुसरण किया है, उसे धर्म भी कभी कभी चुभता है, उसे सत्य भी कभी कभी कड़वा लगता है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं है उसके स्वाद को, उसने जाना ही नहीं है उसके सुगंध को। जिसे दुर्गंध ही प्यारा है, जिससे कुमार्ग ही प्यारा है, वो धर्म को कैसे स्वीकार कर सकता है? लेकिन ध्यान रखिए, कुमार्ग का जो मार्ग है, संसार का जो मार्ग है, वो सस्ता मार्ग है। उसमें जाने के लिए सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोर बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, शराबी होने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, मांसाहारी होने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, कहीं नहीं सीखना पड़ता। गाली देने के लिए भी नहीं सीखना पड़ता। आपने कहीं सुना है गाली सिखाने का विश्वविद्यालय हो? कहीं कोई किताब छपी हो गालियों की कि बच्चे सीखेंगे? अभी नहीं जानते हैं, सिखाना पड़ेगा। कि कोई कैसेट सुनाना पड़ेगा तब गाली सीखेंगे। आपको कहीं गाली देने की इच्छा हो और आप सोचने लगे हो कि क्या करें, हमें तो गाली आती ही नहीं है, किताब में पहले देखना पड़ेगा तब गाली देंगे, ऐसा कभी हुआ? गाली देने का कहीं ऐसा माहौल तय हुआ, आप सोच भी नहीं सकते, आपके भीतर से वो गालियां निकल जाती है स्वतः, आप कुछ नहीं करना पड़ता। सारे गलत काम स्वतः होने लग जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक ये प्रवृत्ति हमारे पास रहेगी, धर्म हमारे भीतर आएगा ही नहीं। जिस दिन प्रेम स्वाभाविक होने लगे, जिस दिन सत्य का अनुसरण स्वाभाविक होने लगे, जिस दिन ज्ञान स्वाभाविक प्रवाहित होने लगे, जिस दिन भक्ति की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होने लगे, जिस दिन महापुरुषों का स्मरण स्वाभाविक होने लगे, समझ जाना अब आदमी होने के कगार पर आ गया है। अभी तो बुराइयां स्वाभाविक है जीवन में, और जो एक बार चला गया उस मार्ग पर लौटना भी कठिन होता है। आदमी कब चोर बन जाता है, बाद में रोता है कि हमें पता ही नहीं चला हम कब चोर बन गए, हमें पता ही नहीं चला हम कब शराबी बन गए। और जब एक बार उस कुमार्ग पर चला गया तो लौटना कठिन है, कोई लेके नहीं जाता है। एक दफा बस इशारा करने की जरूरत है। अगर यहाँ कोई पहली बार शराब पिए होंगे तो याद करिए, पहली बार शराब किसने पिलाया होगा, कैसे पिए होंगे, क्या किसी दुश्मन के कहने पर पिए थे? आपको ध्यान होगा कि पहली दफा जब आप घूंट लिए होंगे तो किसी आपका करीबी मित्र ने ही पिलाया होगा।
सबसे प्यारा दोस्त आपको पहला घूंट पिलाया होगा और आप उसके कहने में उस जहर रूपी शराब को पिए होंगे, क्योंकि दुश्मन के कहने पर तो आप अमृत भी नहीं पिएंगे। अगर कोई दुश्मन एक गिलास में अमृत भर के भी दे दे तो आप कहेंगे क्या पता ये जहर दे रहा हो, कैसे भरोसा करें। लेकिन मित्र जहर ही दे रहा है, पर भाई मित्र की बात है, पी लेना है। पहली बार सिनेमा दोस्त के कहने पर, पहली बार गुटखा शराब आदि सब दोस्त के कहने पर। तो गलत रास्ता इतना सरल होता है कि हम तत्क्षण चले जाते हैं, लेकिन लौटना कठिन है। संसार का मार्ग ऐसा ही है, जहां जाना सरल है, वापसी बहुत मुश्किल है। साहब कहते हैं ये धर्म आपको खींचता है, ये धर्म आपके लिए हाथ बढ़ाकर खड़ा है कि आप मत जाओ उस मार्ग पर, वरना बहुत कठिन हो जाएगा वापसी। लौट जाइए। एक शहर में सिनेमा हॉल के बाहर बोर्ड लग गया, भीड़ होती नहीं थी, लोग मोबाइल में ही देखते रहे होंगे, या कुछ ऐसा समय आ गया कि लोग सिनेमा हॉल में जाना ही बंद कर दिए। तो सिनेमा हॉल का जो मालिक था वो बड़ा चालाक था, उसने एक तरकीब निकाली, एक युक्ति खोजी, उसने एक रास्ता निकाला कि क्या उपाय हो सकता है। तो उसने सोचा कि लोगों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिया कि आज शाम 7 से 10 की फिल्म पूरी फ्री में दिखाई जाएगी, उसके लिए फ्री में प्रवेश है, आप सब ठीक 6:45 बजे सिनेमा हॉल में फ्री में प्रवेश कर सकते हैं। अब इतना भर सुनना था कि फ्री का नाम सुनकर तो क्या जवान सब बूढ़े भी चल पड़े कि फ्री का मामला है, चलो चल ही देते हैं, बाकी समय तो गए नहीं। अब इतनी भीड़ हो गई कि कुर्सियां तो छोड़ो, जहां पैर रखने की जगह थी, सीढ़ियां थी, वहां भी लोग एक टांग पर खड़े थे, सब घुस गए। ओवर फ्लो हो रहा था, हाउसफुल जिसे कहते हैं। बाहर से मैनेजर ने कड़ी लगा दी, ताला मार दिया, फिल्म शुरू हो गई। बढ़िया फिल्म सब देखा, हंसी मजाक के साथ। जब 3 घंटे हुए, फिल्म बंद हुई। अब सब ने कहा चलो चलते हैं। तो देखता है चारों तरफ दरवाजे बंद, खुल ही नहीं रहा। चिल्लाया, अरे दरवाजा तो खोलो, हमें जाना है। कहा ऐसे नहीं, अब यहाँ से बाहर निकलने के पैसे देने होंगे। लोगों ने कहा तो बड़ा मजाक है, ये क्या भाई धोखा। कहा हमने ये थोड़े कहा था कि निकलने के पैसे नहीं देने होंगे, हमने कहा प्रवेश फ्री है, यहाँ से जाना फ्री नहीं है। आने के पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन जाने के तो पैसे देने होंगे। ये देख लो, कहीं बोर्ड में नहीं लिखा है कि आना फ्री और जाना भी फ्री है, सिर्फ आना फ्री लिखा था। ये संसार ऐसा ही है, इसके किसी भी मार्ग पर आना फ्री है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। कोई चोर बन जाए सरलता से, कोई क्रोधी सरलता से बन सकता है, कोई हिंसक सरलता से बन सकता है, दुष्ट सरलता से बन सकता है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। लेकिन उस मार्ग से वापसी के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती।